नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंट्रीगिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर और ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा हुआ जेंडर इक्वालिटी का एक डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो हेडलाइन, एनजेंडर्ड ग्लोबलाइजेशन व्हाट विल इट टेक। मतलब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो फायदे मिलते हैं डेवलप कंट्रीज को हो, डेवलपिंग कंट्रीज को हो, तो उसे हम लोग जेंडर इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से कैसे ला सकते हैं, यानी कि जेंडर इक्वल डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं। तो क्या चाहिए यहां पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग कुछ सवाल उठाएंगे ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, यानी कि वैश्वीकरण के ऊपर। वैश्वीकरण की वजह से क्या जेंडर इक्वालिटी आई है, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है, लेकिन हमारा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मुद्दा रहेगा थोड़ा सा नेगेटिव डिस्कशन रहेगा, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी हमारे विश्व में नहीं है। और यहां पे हम लोग बात करेंगे डेवलप कंट्रीज की भी, डेवलपिंग कंट्रीज की भी, और इन जनरल एक चीज ऑब्जर्व जरूर करेंगे कि डू वी लिव इन एन एनजेंडर्ड सोसाइटी। एक्चुअली नॉट, यू विल कम टू नो थ्रू द डिस्कशन। अंत में आपके लिए सवाल भी है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, वेयर यू कनेक्ट द टॉपिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन विथ वुमेन इक्वालिटी, विथ जेंडर इक्वालिटी, विद द इश्यूज ऑफ वुमेन। ऐसे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं पहले मेन से भी। तो चलिए शुरू करते हैं, काफी अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। लेट अस बिगिन। बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको आईएएस आईपीएस में एंट्री दिलाता है, तो हमारी तरफ से एक सुनहरा मौका है। आप देख सकते हो स्मार्ट कोर्स है हमारा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों इसमें इंक्लूडेड है। जस्ट विजिट द वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप फॉर मोर इंफॉर्मेशन। प्रीलिम्स के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज चल रही है, जहां पे 40 टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, आपको फुल लेंथ टेस्ट है, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन यहां पे मिलेगा। यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन एंड लेट्स ऑब्जर्व समथिंग। देखिए, सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें, ग्लोबलाइजेशन हमेशा से एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। अब कंट्रोवर्शियल क्यों रहा है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन की जब भी बात करते हैं तो डेवलप कंट्रीज प्रो ग्लोबलाइजेशन होती है, क्योंकि उन्हें उसका फायदा मिलता है, राइट। और डेवलपिंग कंट्रीज थोड़ा सा एवर्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन से। अगर हम लोग बात करें मार्क्सिस्ट लिटरेचर की, देखिए मार्क्सिस्ट लिटरेचर में आपको क्लियर कट पता चलेगा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है। बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम बन चुका है, जहां पे पहले कोलोनाइजेशन था, पहले इंपीरियलिज्म था, तो अभी वन फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म चल रहा है। यानी कि जो फायदा पहले डायरेक्टली उठाते थे डेवलप कंट्रीज, द कोलोनाइजर्स फ्रॉम पुअर कंट्रीज, अभी वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन से वही न्यू इंपीरियलिज्म या फिर न्यू कोलोनिज्म आता है। लेकिन हमारा डिस्कशन इस पे नहीं है, कंट्रोवर्सी के बारे में बता रहा था मैं आपको। लेकिन हमारा आज डिस्कशन का मुद्दा रहेगा जेंडर, क्योंकि यहां पे जेंडर डाइकोटोमीज भी काफी ज्यादा है। अगर जेंडर डाइकोटोमी की बात करें, देखिए सबको लगता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जेंडर इक्वालिटी आई है, जेंडर न्यूट्रलिटी आई है। अगर हम लोग बात करें डेवलप कंट्रीज में, सबको लगता है कि डेवलप कंट्रीज में स्टेटस ऑफ वुमेन इज मच बेटर कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड द पुअर कंट्रीज। टू सम एक्सटेंट इट मे बी ट्रू, बट इन जनरल देयर इज नो जेंडर इक्वालिटी इन द वर्ल्ड। अब जेंडर एक बहुत ही एसेंशियल टूल बनता है ग्लोबलाइजेशन को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रही है, लेकिन हमें यह सवाल उठाना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इज इट लीडिंग टू अ जेंडर इक्वल ग्लोबलाइज वर्ल्ड? अब इसका अगर जवाब जानना है तो ये क्लियरली नो है आंसर। अगर हम लोग बात करें, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा, ये 2018-19 का डेटा है। वहां पे ये जो स्लाइड है, यहां पे आप पॉलिटिकल डिस्टिंक्शन देख सकते हो। यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है 149 कंट्रीज को जिसको उन्होंने एनालाइज किया, उसमें से केवल 17 कंट्रीज में हेड्स ऑफ द स्टेट वुमेन है, राइट। अगर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करें, ओनली 18% मिनिस्टर्स है, 24% केवल पार्लियामेंटेरियंस है। और अगर हम लोग देखिए सेक्स रेशियो की बात करें, इन जनरल 50% सेक्स रेशियो, यानी कि 50% मेल्स 50% फीमेल्स, राइट। बट कितना रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का? ओनली 18% आर मिनिस्टर्स, 24% आर पार्लियामेंटेरियंस। अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक की, इकोनॉमी अगर बात करें तो 34%, केवल 1/3 ऑफ द वुमेन आर इन मैनेजरियल पोजीशंस ग्लोबली। अब इसमें डेवलप कंट्रीज थोड़ा सा आगे जरूर है, लेकिन इन जनरल अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की, कुछ वर्स्ट कंट्रीज है जैसे कि इजिप्ट, सऊदी अरब, यमन और पाकिस्तान, जहां पे 7% से भी कम वुमेन दे होल्ड पोजीशंस ऑफ पावर।
So politically there is no equality. Now economically obviously there is no equality because there is a lot of difference between men and women in terms of payment, in terms of workforce participation. देखिए सबको एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है, सब लोग कहते हैं कि डेवलप कंट्रीज जो है वहां पे बहुत ज्यादा वुमेन काम करते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. देखिए इन जनरल अगर हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, द रेट्स ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन G20 कंट्रीज, द सो कॉल्ड डेवलप कंट्री, वहां पे कितना है? अराउंड 30%, 25 to 30% अप्रोक्सीमेटली. यानी कि वहां पे केवल 30% महिलाएं एम्प्लॉयड है, काम कर रही, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वहां पे. अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए इंडिया में भी कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन इंडिया में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है, उसीलिए बहुत प्रॉब्लम होती है. इंडिया में 3 out of 4 वुमेन आर अनएम्प्लॉयड. नाउ इट कम्स आउट टू एग्जैक्टली द सेम थिंग, 25% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अ लिटिल लेस देन दैट ऑल्सो, नॉट एन इशू. बट देखिए ऐसा नहीं है कि डेवलप कंट्रीज में सिचुएशन बहुत अच्छी है, वहां पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं. और इनफैक्ट अगर हम लोग डेवलप कंट्रीज की बात करें, पे गैप भी बहुत ज्यादा है. पेमेंट गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन इज अराउंड 34%. यानी कि मेन गेट 34% हायर पेमेंट देन वुमेन. अब इसके अलावा मुझे सोशल इश्यूज के बारे में बात करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि पेट्रियार्की इज समथिंग विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी वर्ल्ड, बी डेवलपिंग वर्ल्ड, डेवलप वर्ल्ड या फिर लीस्ट डेवलप कंट्री की बात कीजिए, सोशल इश्यूज वहां पे भी बहुत ज्यादा है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा चलती है. अब सवाल ये उठता है, हम लोगों ने अब तक ये क्लेम किया हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जेंडर इक्वालिटी नहीं आई है. अब सवाल उठता है क्यों? देखिए अब हम लोग बात कर सकते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज में. इन जनरल अगर बात करें तो एजुकेशनल अटेनमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ मेन एंड वुमेन, स्पेशली हायर एजुकेशन की जब बात करें. देखिए अगर हम लोग इंडियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी की बात करें, स्मृति ईरानी ने बहुत ही पैशनेटली हाईलाइट किया था कि फीमेल्स, लड़कियां लड़कों से अच्छा परफॉर्म करती है एकेडमिया में, स्पेशली अगर आप देखिए 10वीं तक, 12वीं तक, 12वीं के बाद भी अगर देखें, लेकिन हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं दे मिस आउट. नाउ दिस इज बिकॉज ऑफ सोशल नॉर्म्स, क्योंकि they go into the livelihood, they go into household life etc. तो इसकी वजह से प्रॉब्लम जरूर आ जाती है. इसके अलावा ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन भी है. ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन मतलब जो कुछ काम है जो केवल मेन कर सकते हैं, कुछ काम है केवल फीमेल्स करती है, तो इस ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन की वजह से पेमेंट कम मिलती है. इसके अलावा WEF का यह मानना है कि बहुत ज्यादा हद तक वुमेन पार्ट टाइम वर्क में लगती हैं, इसीलिए वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगती है, पार्ट टाइम वर्क ज्यादा होता है, तो इसलिए पेमेंट भी कम मिलता है. इसके अलावा हाउस होल्ड वर्क तो है ही, विच इज अनपेड एवरीवेयर, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इट्स अ फीचर एवरीवेयर. इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, इट इज कॉल्ड मदरहुड पेनाल्टी. ये मदरहुड पेनाल्टी इज अ मेन रीजन फॉर लैक ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वुमेन एट हायर लेवल. अब ये मदरहुड पेनाल्टी मतलब देखिए इन जनरल, एक आपको बताता हूं डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, स्टीरियोटाइपिंग कैसे होता है. एक एग्जांपल बताता हूं आपको. समझ लीजिए आप एक मैनेजर हैं और आपके सामने 2 लोगों को प्रमोशन देना है, राइट? एक लेडी है और एक मैन है, दोनों सेम लेवल पे, दोनों अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब आप प्रमोशन की बातें करते हो, जब आप हाइक की बातें करते हो, जब आप हायर लेवल भेजने की बातें करते हो, तो कहीं ना कहीं वो स्टीरियोटाइप डिस्क्रिमिनेशन जरूर आता है कि शी माइट गो फॉर अ मैटरनिटी लीव, उसको अभी घर पे बच्चे हो जाएंगे तो क्या होगा, कंपनी का क्या होगा, ये सब थॉट प्रोसेस आता है मैनेजरियल लेवल पे. एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग इट गोज ऑन एवरीवेयर. अब इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से जेंडर इक्वालिटी नहीं है कहीं पे भी. अब आप पॉलिटिकल लेवल की बात कीजिए, इकोनॉमिक लेवल की बात कीजिए, सोसाइटल लेवल की बात कीजिए, सोसाइटल लेवल पे तो पेट्रियार्की बहुत ज्यादा है. तो दिस डिस्क्रिमिनेशन स्टीरियोटाइपिंग इट इवेंचुअली लीड्स टू प्रॉब्लम्स और डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन. अब सवाल ये उठता है क्या चाहिए? देखिए कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियसली अगर ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन शुड लीड टू अ मोर जेंडर इक्वल सोसाइटी. इनफैक्ट अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एडम स्मिथ का, देखिए एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कैपिटलिज्म, राइट? एडम स्मिथ ने ही कॉन्सेप्ट दिया था डिमांड एंड सप्लाई का, जहां पे उन्होंने कहा था कि एक इनविजिबल हैंड है एंड दैट इनविजिबल हैंड इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. सो गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन, गवर्नमेंट मार्केट को छोड़ दे अपने आप ही. तो एडम स्मिथ ने भी कहा था कि अगर वुमेन को इकोनॉमिक राइट्स दिए जाए तो उससे इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन और भी एनहांस होगा. तो ये भी एक कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव से भी बहुत जरूरी बनता है कि जेंडर इक्वालिटी दे. अब जेंडर राइट्स जो है वो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है, उससे केवल वुमेन को ही फायदा नहीं है, मेन को भी फायदा हो जाता है. तो इसीलिए व्हाट इज नीडेड इज द एंटायर वर्ल्ड, द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इट शुड इन्वेस्ट इन वुमेन्स राइट. It should invest in providing equal opportunities for women at every level.
एट द एजुकेशनल लेवल, एट द सोसाइटल लेवल, एट द इकोनॉमिक लेवल प्रॉपर्टी राइट्स दे, उनको एक्सेस टू फाइनेंस दे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक्सेस होना चाहिए, पैसे का एक्सेस होना चाहिए ताकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे. तो दिस इज समथिंग विच इज नीडेड एंड देयर इज अ स्मॉल मिसकॉन्सेप्शन. अब मिसकॉन्सेप्शन क्या है? सबको लगता है कि डेवलप कंट्रीज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है. वाइल दिस मे बी ट्रू इन द ग्लोबल नॉर्थ टू सम एक्सटेंट. थोड़ा सा देखिए, वाइल सम वुमेन इन ग्लोबल नॉर्थ हैव सम एडवांटेजेस बिकॉज वो एडवांटेजेस पोजीशन पे पहुंच चुकी है, बट अभी भी ग्लोबल नॉर्थ में भी, डेवलप्ड कंट्रीज में भी, डेवलपिंग कंट्रीज में भी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में भी मेनी वुमेन स्टिल स्ट्रगल टू सर्वाइव. So, be it any degree, any region, any ethnicity, any religion, equality is galore everywhere. So, what we need is we must stand together to fight for this equality, and globalization and gender equality must go hand in hand. नहीं तो globalization के जो हम लोग फायदे बताते हैं उससे और ज्यादा नुकसान हो जाता है अगर जेंडर इक्वल सोसाइटी नहीं बनती, राइट? तो ये बहुत ही अनिवार्य है कि we must invest to ensure that the future world is gender equal, right? So that is it right now. Let me just finish my discussion. एक सवाल के साथ फिनिश करना चाहता हूं. Just simply एक सिंपल सा क्वेश्चन है, critically analyze the impact of globalization on gender equality. अब यहां पे आपको डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज या डेवलप वर्ल्ड दोनों के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है. अगेन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मैंने कंटेंट दिया है सिर्फ एक पहलू का. यू हैव टू क्रिटिकली एनालाइज हियर. मतलब ग्लोबलाइजेशन के क्या फायदे हुए हैं, क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी आई है, ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करके जरूर देखना है, क्योंकि यहां पे मैंने आपको नेगेटिव पर्सपेक्टिव पे काफी ज्यादा फॉर्डर दिया हुआ है. तो डू फोकस अ लिटिल बिट ऑन द पॉजिटिव concept also, positivity coming out of globalization, and connect it with gender equality. That is it from my side. Thank you very much. Jai Hind.